हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि आज आप कैसे दिख रही हैं। जल्दी मैं ऑन स्क्रीन नहीं होती हूँ, बैक स्क्रीन ही होती हूँ। तो आज के वीडियो का फ्रेंड्स टॉपिक जो है वो ये टॉपिक है कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनकी कटिंग अभी हम लगा लें और जो हमें पूरी गर्मियों में बहुत अच्छे से फ्लावर दे। क्योंकि जो है ना, मैं अभी अपने गार्डन में जाके वर्क नहीं कर सकती हूँ। मेरे यहाँ अभी भी बहुत तेज पानी बरस रहा है। कल जो है मौसम ठीक हुआ था, तो जो बाकी मेरे अडेनियम का काम था वो मैंने ख़त्म किया। पर आज फिर से मौसम बहुत ख़राब है और गार्डन का कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। इवन मेरे पिटूनिया बर्फ़ गिरने, मतलब जो ओले गिरे थे ना, उसकी वजह से इतने ज़्यादा डैमेज हुए हैं कि उन्हें अब मुझे फिर से ठीक करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलिए ऐसे इंटरेक्ट करते हैं आपके साथ में और आपको भी बताते हैं, क्योंकि ये कमेंट भी आया था कि आप मुझे जो कटिंग्स के थ्रू प्लांट लगते हैं उनके नेम बताइए। तो सबसे पहले तो फ्रेंड जो मेरी लिस्ट में होते हैं वो है गुड़हल या हिबिस्कस। किसी भी वैरायटी के आप लीजिए, सिंगल पेटल, डबल पेटल और बहुत सारी कलर वैरायटी, पुणे वैरायटी, ऑस्ट्रेलियन वैरायटी, आपकी लोकल वैरायटी, सभी कटिंग के थ्रू आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। और ये जो लाइट आ रही है, मेरे पास हीटर चल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कूल वाला है, तो पूरे टाइम कमरे में हीटर एंड ब्लोअर चलता रहता है। तो फर्स्ट पे हमने रखा है अपना हिबिस्कस। सेकंड पे है हमारा बेला। अगर अपनी आप गर्मियों को बहुत सुगंधित, बहुत वातावरण को बहुत ही अच्छा महकाने वाला करना चाहते हैं तो एक साथ ही आप कई सारे प्लांट लगाइए बेला के, जिसको बहुत सारे नामों से जानते हैं हम। मोतिया भी जानते हैं और कई लोग तो उसको, क्योंकि वो मोती के जैसे होते हैं ना, उसको मोतिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप लगा सकते हैं। इसी के कैटेगरी में आती है रात की रानी। इनकी भी कटिंग बहुत ईजिली लग जाती है। आप पानी में लगाना चाहें तो पानी में लगा सकते हैं या फिर आप सॉइल में लगा सकते हैं। बहुत सारी कटिंग्स तैयार कर सकते हैं। ईजिली आपको हर जगह पे मिल जाते हैं। प्लांट लेना चाहें तो आप प्लांट भी ले सकते हैं। अभी फरवरी में आ जाएगा, पर हमारे यहाँ पर तो बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है कि आपको समर का कुछ भी प्लांट मिले, या पेरिनियल प्लांट भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी पानी और लखनऊ में भी पानी बहुत अच्छे खासे बरस रहे हैं। थर्ड नंबर पे जो हमारा है गंधराज। गंधराज, सुगंधराज, जिसको गैडेनिया बोलते हैं, ये भी बहुत ही खूबसूरत फैबुलस प्लांट होता है। थोड़ा ट्रिकी प्लांट होता है ये। इसको थोड़ा सा जो है सॉइल मिक्स होती है ना, वो हमें देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर इसकी सॉइल का पीएच लेवल कम होता है और इसका बैलेंस नहीं होता है तो ये फ्लावरिंग नहीं करता है। भले आपके यहाँ काफ़ी अच्छा ग्रीन आपका प्लांट होगा, सब कुछ हेल्दी होगा, कलियाँ भी आएंगी, पर वो जो है कलियाँ अपना गिरा देता है। बहुत लोग के कमेंट आते हैं कि उनके गार्डनिया ब्लूम ही नहीं करते हैं। तो उसका मेन रीजन जो होता है वो यही होता है, पर बहुत इजीली ये कटिंग के थ्रू ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे हमारा है बुगनवेलिया। बहुत इजी टू ग्रो है और कहीं पे भी आपको मिल जाता है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सड़क किनारे भी लगा होता है, जो गवर्नमेंट के थ्रू लगवाए जाते हैं। वहाँ से भी आप एक छोटी सी कटिंग्स लेके लगा सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी में आता है और आपको मल्टी पेटल में भी मिलता है। एक टॉर्च वाली वैरायटी आती है जो एकदम ऊपर की ओर काफ़ी गुच्छों गुच्छों में एकदम रोज़ के जैसे लगता है, वो आप लगा सकते हैं कटिंग के थ्रू। मैं पिक्चराइजेशन आपको साइड में शो कर रही हूँ, तो ये भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ में लेंटाना, लेंटाना की भी बहुत सारी वैरायटी अब मिल रही है। जो लोकल वैरायटी है, जो कि आपके जो आसपास एरिया में मिलती है, वो आप लगा सकते हैं, पर वो वाइल्ड वैरायटी होती है। वो लगाएंगे तो एकदम जंगल जैसा लुक हो जाएगा। पर हनी बी और जो तितलियां होती हैं, मतलब बटरफ्लाई होती हैं, इनको काफ़ी अट्रैक्ट करता है। अगर आप वेजिटेबल्स लगाने की सोच रहे हैं तो लेंटाना को भी जरूर इंक्लूड करिए। बहुत ईजिली कटिंग से मिल जाता है, तो आप इनको बहुत आसानी से अपने गार्डन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली लिस्ट में हमारा है प्लूमेरिया। प्लूमेरिया चंपा जिसको बोलते हैं, तो इसकी भी कई वैरायटी है। पहले तो कॉमन केवल वाइट और बीच में येलो वाली वैरायटी आती थी। काफ़ी सुगंधित इसका फूल होता है, काफ़ी सेंटेड होता है। तो इसको भी आप कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। सैंड में ग्रो करिए, इजीली ग्रो हो जाता है। इसी के साथ में आपका अडेनियम है। अभी हमने भी कटिंग्स की है। कटिंग्स को आपको 4-5 दिन इसको ड्राई करना होता है। ऐसे ही आपको प्लूमेरिया को भी डायरेक्ट नहीं कि कहीं से आपने एक ब्रांच लाया उसको लगा देना होता है, ऐसा नहीं करना होता है। 4-5 दिन इसको आपको ऐसे एज अ कटिंग बनाकर रखना होता है। जब उसके जो स्कार होते हैं ना, मतलब उस पर एक परत चढ़ जाती है, तब आपको इसको ग्रो करना होता है। एडेनियम हो या फिर हमारा प्लूमेरिया, तो इन दोनों को ही इजिली ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ में आप जो है कनेर
ओलियंडर जो है ये भी कई वैरायटी कई कलर्स में आ चुके हैं। डबल पेटल, मल्टी पेटल, डबल पेटल मल्टी पेटल तो एक ही हो गया, ये होता है सिंगल पेटल होता है। एक वेरीगेटेड लीफ पे वेरीगेशन आता है, वो ग्रो कर सकते हैं इजली। आपको ये भी आपको सड़क किनारे आराम से मिल जाएंगे, तो इनको भी ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ में आपके हैं चांदनी की कोई भी वैरायटी, जो डबल पेटल वाली चांदनी होती है, टाइगर चांदनी होती है, सिंगल वाली चांदनी होती है, इनको भी आप कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। और ये जो भी मैं प्लांट बता रही हूँ ना, एज अ कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं। और चाहिए तो एयर लेयरिंग करके भी, अगर आप फरवरी में एयर लेयरिंग, अभी जैसा चल रहा है मौसम, अगर आपके यहाँ पानी नहीं बरस रहा है तो आप एयर लेयरिंग के थ्रू भी इनको आसानी से बना सकते हैं। इनके प्लांट्स मार्च तक आराम से, मार्च अप्रैल तक तैयार हो जाएंगे और आप इनको रिपोर्ट करके पूरी गर्मी में आप इनके फ्लावर्स ले सकते हैं। इसी के साथ में विनका जो है ना, ऐसा प्लांट है कि अगर अभी पिछले साल का अगर आपके पास बचा है तो उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस लेके आप कई सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और या फिर आप सीड से लगा सकते हैं, जैसे कि मैं भी लगाऊंगी, क्योंकि इस बार के मेरे सारे विनका जैसा बर्फ और ओले पड़े तो उसकी वजह से डैमेज हो गए हैं, तो इजिली कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं। और इसी के साथ में पर्सलेन, पोर्चुलाका, ये सब भी बहुत इजीली ग्रो है। पिछले साल के मेरे पास अभी सेव किए हुए हैं, उन्हीं से कटिंग, छोटी से छोटी कटिंग बनाइए और इजिली आप इनसे कई प्लांट बना सकते हैं। और इसी लिस्ट में फ्रेंड्स जो भी हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, इनकी भी आप कटिंग से इनके कई प्लांट बना सकते हैं, कुछ रनर्स के थ्रू, क्योंकि नीचे नीचे से आप देखेंगे बहुत सारे रनर्स निकल रहे होंगे, उनसे भी आप बना सकते हैं। तो मैं सबके प्रेजेंटेशन आपको साइड में शो कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरी लिस्ट में तो मैंने 12 ऐसे प्लांट्स रखे थे जो आप लगा सकते हैं एज अ कटिंग के थ्रू, और इस मौसम में बहुत ही अच्छे अपने गार्डन को डेकोर कर सकते हैं आने वाली गर्मियों में फूलों के लिए। तो होप है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव भी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के साथ में मैं आप सबसे ले रही हूँ विदा। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलूंगी। ओके, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।